जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरता है। जीवन में अनेक बंधन हो जाते हैं और इन अज्ञात बंधनों का कठिनाइयों से जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए हर व्यक्ति को माता बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, आप दैहिक और मानसिक परेशानियों के जाल में फंस चुके हैं, आप जगह जगह पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवा कर भी आपके जीवन की समस्याएं जैसी कि वैसी है, तो आज ही माँ बगलामुखी देवी के से चरणों में समर्पित होकर दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह करें। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो संसार के हो जाओ और दुख सुख चिंता भय नफ़ा नुकसान ऐसे भावों में जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मर जाओ, या फिर अन्य योनियों में भटको। दूसरा विकल्प है माँ बगलामुखी के हो जाओ, फिर चिंता भय शोक दुख सब बगलामुखी का हुआ, क्योंकि आप उसके हो चुके हो। इस लोक में इसी जीवन में आनंद में रहो, सुख शांति में रहो और अंत में माँ बगलामुखी के होकर बगलामुखी में विलीन हो जाओ। आवागमन की मुक्ति के झंझटों से मुक्ति पाओ। चुनना आपको है कि आप क्या चुनते हैं। माता बगलामुखी देवी की शरण लेकर स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। स्वयं सक्षम बने। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर ना रहे और गुरुमुखी होकर ही साधना प्रारंभ करें। साधनाओं के विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक बार में एक ही देवता की साधना करनी चाहिए। एक बार में एक तरह की कामना का ही संकल्प लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ दो तीन देवताओं के मंत्र स्तोत्र कर रहे हैं, उसी में संकट नाश धन लाभ कामना पूर्ति सब बोल दिया। जब एक देवता से एक कामना की पूर्ति हो जाए उसके बाद तो उसी देवता से अथवा दूसरे देवता से अलग संकल्प लेना चाहिए। ऐसे एक एक करके अपने सारे कार्य साधने चाहिए, क्योंकि उतना तपोबल भी आपके अंदर नहीं होगा कि पहले 108 माला मंत्र संकट नाश के लिए करें, फिर 108 मंत्र धन लाभ के लिए करें, फिर 108 मंत्र कामना पूर्ति के लिए करें। क्योंकि अगर आप इन सबको मिलाकर सबकी 21 मालाएं करोगे तो शायद आपको कुछ असर भी ना दिखे। लेकिन अगर किसी को बहुत दिक्कत है, उसे संकट से बचना भी है और जल्द से जल्द आर्थिक तंगी से बाहर भी आना है, तो सुबह रक्षा मंत्र करें, शाम को धन लाभ का मंत्र लें। अगर आप एक साथ दो देवताओं की साधना करोगे तो आपको मन भटकेगा, दोनों में से किसी को भी सही से नहीं लगेगा। साधना में मन आपके मन में युद्ध चलता रहेगा कि मैं इनका नाम जपूं या उनका, इनके व्रत करूं या इनके भजन करूं। इसके लिए एक बार में एक ही देवता की साधना करना उत्तम रहता है। और आप जिस भी देवता की साधना कर रहे हो उनको पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए। मतलब जब तक आपकी साधना चल रही है केवल उन्हीं का नाम जप मंत्र जाप स्तोत्र पाठ भजन कथा व्रत सब कुछ उन्हीं का करो, तब जाकर वो आप पर कृपा करेंगे। ऐसा कि रक्षा के लिए मंत्र तो इसका जप कर रहे हो लेकिन आपके मन में दूसरा देवता घूम रहा है, ऐसे में आपकी साधना फलदायी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने इष्ट भगवान की जगह किसी दूसरे देवी देवताओं की साधना नहीं करना चाहते तो सिर्फ उन्हीं की समर्पित रहना चाहिए। आपको अपने इष्ट भगवान उन कार्य सिद्धि वाले मंत्र स्तोत्र को ढूंढना पड़ेगा जो आपके कार्य को सिद्ध करने में सहायक है। ऐसा नहीं करना कि आप इसमें भी मनमानी करने लगे कि सर पर प्रेत बैठा हुआ है और आप
जिद कर रहे हैं कि मैं तो रोज़ नाम जपूंगा, उसी से मेरा संकट कटेगा। वो बात सही है कि भगवान के नाम पर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ आपको रक्षा प्रधान मंत्र स्रोत की आवश्यकता है। जिन लोगों की ग्रह दशा प्रतिकूल चल रही होती है वही उन्हें भटकाती है, उन्हें सही मार्ग पर जाने नहीं देती है, सही उपाय करने नहीं देती है, सही मार्गदर्शक से मिलने नहीं देती है। इसीलिए योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। जिस भी गुरु के सानिध्य में आप जाएं, सबसे पहले उसके ऊर्जाओं के बारे में, उसके साधनाओं के बारे में पता करें, क्योंकि आज की दुनिया में पॉडकास्ट वाले और किताबों के माध्यम से तैरना सिखाने वाले गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा और डूबते कैसे उसका अनुभव भी करना होगा, तभी जाके आप तैरना सीखेंगे। माँ की साधना आराधना के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलाम की, जय श्री महाकाल।